Hey guys, welcome back to my channel #wait and watch। So guys, जैसा कि 29 तारीख के शाम को हमारे भारत सरकार ने पूरी तरह से चाइना के ऐप्स पर बैन लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत सरकार ने चाइना के ऐप्स को पूरी तरह से बैन लगा दिया और इसके पीछे का कारण था जो 15 जून के शाम को हमारे इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुई, जिसमें हमारे 20 नौजवान सैनिक मारे गए, जिसके कारण हमारे भारत केंद्र सरकार ने चाइना के ऐप्स को बैन लगा दिया। और भी इसके आगे का कारण है दोस्तों, एक अनुमान के अनुसार ये चीनी ऐप भारत से लगभग 30 से 40% तक की कमाई करते हैं। लोकप्रिय चीनी ऐप टिकटॉक सितंबर तक भारत से 100 करोड़ तक की कमाई करना चाहता था, लेकिन भारत सरकार ने टिकटॉक और अन्य 58 ऐप को बैन करके उनके इरादों पर झटका दिया। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए दुनिया भर में अपने कारोबार का विस्तार करना चाहता है। इस परियोजना में शामिल देश आज परेशान है क्योंकि चीन उन पर अपना कर्ज चुकाने के लिए दबाव बना रहा है। चीन भी भारत को एक नए रेशम मार्ग का हिस्सा बनाना चाहता था, लेकिन भारत ने इस परियोजना के हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और अब भारत ने चीन पर डिजिटल रेशम मार्ग पर हवाई हमले भी हुए हैं। चीन न केवल भारतीय सीमा पर बल्कि अपने जीवन और अपने दिमाग और दिल पर भी इंटरनेट की मदद से घुसपैठ कर रहा था। आप न केवल चीन में निर्मित मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे थे, बल्कि अनजाने में अपने सभी निजी जानकारी चीनी कंपनियों और सरकार को सौंप रहे थे। उदाहरण के लिए चीन के अधिकांश मोबाइल फ़ोन ऐप अन्य ऐप्स की तुलना के उपभोक्ताओं से 45% अधिक अनुमति लेते हैं। इनमें टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, हेलो और शेयर इट जैसे ऐप शामिल हैं। कई मामलों में ये ऐप आपसे स्मार्टफोन के कैमरा और माइक्रोफोन का उपयोग करने की अनुमति भी मांगते हैं। इन उपयोगियों की मदद से आपकी व्यक्तिगत बातचीत सुनी जा सकती है और आपके आसपास के फ़ोटो और वीडियो भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। ये सब आपकी अनुमति के बिना संभव है। चीनी कानून के अनुसार सभी कंपनियों को चीनी सरकार के साथ डेटा साझा करना पड़ता है। इसका मतलब है कि आपका निजी डेटा भी इन मोबाइल ऐप्स के नियंत्रण करने वाले कंपनियों द्वारा चीन सरकार को सौंप दिया जा सकता है। यह अक्सर कहा गया है कि भविष्य में डेटा तेल बन जाए और अधिकतम डेटा वाला कोई भी देश सबसे मजबूत राष्ट्र बन सकता है। चीन यह डिजिटल विस्तारवादी नीति केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत जैसे देशों के लिए खतरा ही नहीं, बल्कि यह स्थानीय व्यापारियों और उद्यमियों को भी नुकसान पहुंचा रही है। मोबाइल ऐप बाजार में चीनी ऐप की घुसपैठ पिछले कुछ वर्षों में बहुत बढ़ गई है। मोबाइल ऐप डाउनलोड के मामले में 2017 में शीर्ष 100 ऐप में केवल 18 ऐप चीनी ऐप थे, बट 2018 में यह संख्या बढ़कर 44 हो गई। भारत में सबसे लोकप्रिय ऐप टिकटॉक है, जिसके भारत में 200 मिलियन से भी अधिक यूज़र हैं। इस ऐप के बाइटेडेंस नाम की एक चीनी कंपनी ने विकसित किया था। मोबाइल फ़ोन पर पबजी जैसे गेम खेलने वाले भारतीय की संख्या 50 मिलियन से भी अधिक है। पबजी को टेंसेंट नामक एक चीनी कंपनी द्वारा भी निर्मित किया गया है। हालांकि अभी तक इस पर प्रतिबंध लगाने की कोई सूचना नहीं। 22% बाजार हिस्सेदारी के साथ गूगल क्रोम के बाद चीन का यूसी ब्राउज़र भारत का दूसरा नंबर इंटरनेट ब्राउज़र बन गया है। यूसी ब्राउज़र चीनी कंपनी के अलीबाबा का, इस पर भी अब प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी तरह हेलो ऐप भारत में 4 मिलियन से अधिक उपभोक्ताओं के साथ एक सामाजिक नेटवर्किंग ऐप। यह बाइट डांस कंपनी द्वारा संचालित एक ऐप है। इस ऐप को भारत में सभी प्रतिबंध कर दिया गया। मने भारतीयों ने भी अपने स्मार्टफोन के शेयरिट, जो कि एक फाइल शेयरिंग ऐप है, इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा आप बीगो वीडियो नाम के ऐप का भी उपयोग कर रहे होंगे, इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। कैम स्कैनर नाम का एक और चीनी ऐप भारत में बहुत लोकप्रिय है। एप्लीकेशन का उपयोग दस्तावेजों और चित्र को स्कैन करने के लिए किया जाता है और इसके लगभग 100 मिलियन उपभोक्ता हैं। इसे भी प्रतिबंध कर दिया गया। एक अनुमान के अनुसार भारत में डाउनलोड किए गए कुल एंड्रॉयड अनुप्रयोगों में चीन का लगभग 50 नहीं 45% हिस्सा है। बहुत लंबा चौड़ा किस्सा है। कई देशों ने पहले ही गोपनीयता और सुरक्षा मुद्दों के कारण इन चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। मार्च 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने अपने सैनिकों द्वारा वीचैट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था,
जनवरी 2018 में यूएस काउंसिल ऑन फॉरेन लैंड्स के दावा किया कि चीन की कम्युनिटी सरकार बाइडू जैसे चीनी ऐप के माध्यम से प्रचार चलती है। दिसंबर 2017 में भारत सरकार ने चीन के 42 मोबाइल फ़ोन ऐप भी घोषित किए थे, जिसमें सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे के कारण शेयरिंग भी खतरनाक। सरकार ने सैन्य बलों को इन ऐप के इस्तेमाल से बचने की चेतावनी भी दी। अगस्त 2017 में चीन को माना था कि बाइडू, वीचैट और बाइडू जैसे ऐप साइबर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन मेड इन चाइना मोबाइल फ़ोन के जरिए जासूसी के गैरकानूनी काम भी करता है। चीन की मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी Xiaomi पर अपने उपभोक्ताओं का डेटा गुप्त रूप से चीन भेजने का आरोप। आई होप गाइस यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो गाइस फिलहाल आज के लिए शुक्रिया।